हेलो। तो आज हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की रिवीजन करेंगे 1932 में। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में टोटल 8 चैप्टर है, 74 सेक्शन है। इन फर्स्ट चैप्टर प्रिलिमिनरी शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड कमेंसमेंट जो है सेक्शन 1, दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, देन एक्सटेंड टू द होल इंडिया, कम इन टू फोर्स 1 अक्टूबर 1932 एक्सेप्ट सेक्शन 69 जो है कम इन टू फोर्स 1 अक्टूबर 1933, मतलब 1932 के वन ईयर बाद सेक्शन 69 फोर्स में आया था। चैप्टर 2 सेक्शन 2 डेफिनेशन है, जिसमें 2A एक्ट ऑफ द फर्म की डेफिनेशन दिया है। उसमें क्या है, मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन all partners or any partner or agent of the firm which give rise to right enforceable by or against the firm। टू बी बिजनेस है, बी से याद रखना, टू बी मतलब बिजनेस, टू बी बिजनेस है, टू सी प्रिस्क्राइब है, टू डी थर्ड पार्टी एंड टू ई एक्सप्रेशन। टू बी बिजनेस में क्या है, टीओपी मतलब क्या, ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, मतलब याद रखने के लिए इंक्लूड से। प्रिस्क्राइब मीन्स क्या, प्रिस्क्राइब बाय रूल्स अंडर दिस एक्ट। थर्ड पार्टी मीन्स इन रिलेशन टू फर्म और पार्टनर देयर एज मीन्स एनी पर्सन हु इज़ नॉट पार्टनर, कोई भी पर्सन जो पार्टनर नहीं है, मतलब थर्ड पार्टी। देन एक्सप्रेशन, लास्ट वाला ई वाला एक्सप्रेशन याद रखना, जैसे बी से बिजनेस है वैसे ई से एक्सप्रेशन। नॉट डिफाइन इन दिस एक्ट एंड डिफाइन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 शैल हैव मीनिंग असाइन टू देम इन द एक्ट। जो इसमें डिफाइन नहीं है उसमें जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो डिफाइन है उसका सेम मीनिंग इस एक्ट में लागू होगा। इसी यही कहना है एक्सप्रेशन का। देन चैप्टर सेक्शन 3 एप्लीकेशन अनरिपील प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेस प्रोविजन दिस एक्ट शैल कंटिन्यू अप्लाई टू द फर्म्स। ये हो गया अपना चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, जो है सेक्शन 1 से लेके 3। सेक्शन 2 जो है डेफिनेशन का है, उसमें 2A जो है एक्ट ऑफ द फर्म है, 2B बिजनेस है, 2C प्रिस्क्राइब, 2D थर्ड पार्टी एंड 2E एक्सप्रेशन। याद होगा आपको चैप्टर 1।